नमस्कार दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के सूतक काल और ग्रहण काल के समय जो भोजन निषेध बताया जाता है उसके विषय पर और स्नान के विषय पर। तो सबसे प्रथम हम ये चर्चा करते हैं कि चंद्र ग्रहण जो है वह 4 प्रकार का होता है। ग्रस्तोदय, ग्रस्तास्त, माघ उपछयी और अदृश्य। ग्रस्तोदय जो चंद्र ग्रहण है, ग्रस्त होते समय यदि चंद्र उदय हो जाए तो उसे ग्रस्तोदय कहते हैं, और ग्रस्तास्त कहते हैं कि ग्रस्त होते समय यदि चंद्र पूरी तरह से अस्त हो जाए तो उसे ग्रस्तास्त कहते हैं। और माघ उपछयी चंद्र ग्रहण में पूरा चंद्रमा दिखाई देगा लेकिन वह निर्मल रूप से दिखाई देगा, उसकी आभा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और अदृश्य चंद्र ग्रहण वह है कि चंद्र ग्रहण जहां हम स्थित हैं वहां पर बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, पूरा चंद्रमा रहेगा और अन्य स्थान पर वह दिखाई देगा। ये 4 प्रकार चंद्र ग्रहण के हैं। निर्णय सिंधु और निर्णय दीप ग्रंथ के अंदर इस बात पर चर्चा की गई है। सूतक काल की यदि हम चर्चा करें तो चंद्र ग्रहण का सूतक 3 पहर पूर्व लगता है। 4 पहर रात्रि के होते हैं और 4 पहर दिन के होते हैं। 3 पहर पूर्व चंद्र ग्रहण का सूतक लागू हो जाता है। इस सूतक काल में भोजन आदि और ग्रहण काल में भोजन आदि निषेध बताया गया है, और इसमें भी बाल, वृद्ध और रोगी जन जो हैं उनको छूट दी गई है। तो उनके विषय में भी निर्णय सिंधु में स्पष्ट है कि बाल उसे कहते हैं जो पराधीन होता है, अर्थात उसकी माता, भाई, बहन, अन्य आदि उसे जो खाना खिलाते हैं या जो अपनी माँ पर ही आश्रित है उसे बाल कहा गया है। वृद्ध जो बिल्कुल वृद्ध हो जाते हैं, उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति भोजन कराता है, उसे वृद्ध कहा गया है। और रोगी भी वही है जो खुद स्वयं अपने हाथों से खाना ना खा सके, उसे दूसरों पर आश्रित रहे, अर्थात उसे दूसरा व्यक्ति भोजन कराए, उसे रोगी कहा गया है। तो इनकी छूट दी गई है कि उन्हें इसी प्रकार का भोजन दिया जाए। बाल जो है वो अपनी माता से भोजन लेगा, वृद्ध जो है उसे वृद्ध अवस्था वाले भोजन करवाए जाएंगे, और रोगी को रोग के अनुरूप भोजन दिया जाता है। तो उनकी छूट दी गई है, बाकी अन्य किसी की छूट नहीं है। भोजन के पश्चात स्नान आदि का जो चंद्र ग्रहण के अंदर जो बताया जाता है कि यदि आप समर्थ हैं तो हमारे भारतवर्ष में जो 12 मास बहने वाली नदियां हैं उनके अंदर जाकर स्नान करें। यदि आपके पास नज़दीक में ये नदियां, गंगा आदि नदियां हैं तो उनमें स्नान करें। वो नहीं हैं तो ये ग्रहण के पश्चात है। ग्रहण पूर्व नियम है, ग्रहण के समय हवन है, और ग्रहण पश्चात स्नान का काल बताया जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो फल करोड़ गौ दान का मिलता है वह फल चंद्र और सूर्य ग्रहण का जब ग्रहण काल होता है तो उसमें व्रत, हवन और स्नान आदि करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो स्नान में भी आप नदी, तालाब, पोखर आदि, या वो भी नहीं है तो घर के अंदर स्नान करें। रोगी जन हैं उनको गर्म पानी से स्नान का कहा गया है, और उसके पश्चात दान, पूजन वगैरह करें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो ग्रहण काल है चंद्रमा का वह राहु द्वारा ग्रस्त किया जाता है, और राहु जो कि छाया ग्रह है वह दिखाई नहीं देता है, उसको छाया ग्रह माना गया है। और राहु
ग्रहण काल में ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और राहु दर्शन के पश्चात सभी वर्णों को सूतक लग जाता है। उस सूतक की निवृत्ति के लिए स्नान बताया गया है, और यदि पूजन, दान और स्नान नहीं किया जाए तो जब तक दूसरा ग्रहण ना हो तब तक व्यक्ति सूतक ग्रस्त होता है। ये हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण की इंटरनेट पर और अन्य समाचार पत्रों में और ये दूरदर्शन वगैरह पर दिखाया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण होगा। तो इसका स्पष्ट कर दूं, ये माघ उपछाई चंद्र ग्रहण है, जिसमें चंद्र ग्रहण नहीं माना जाता। यह एक खगोलीय घटना है। यह यदि चंद्र ग्रहण दिखाई ना दे तो कोई भी व्रत, उपवास आदि, स्नान आदि की जरूरत नहीं है। हाँ, धर्म को जानने वाले या पुण्य की प्राप्ति हेतु व्रत, उपवास, दान आदि कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।